एक राजा का बचपन का मित्र वर्षों बाद सन्यासी बन चुका था। राजा को जब यह पता चला तो वह उससे मिलने गया और प्रार्थना की, मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जो हर परिस्थिति में मेरे काम आ सके। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मेरे गुरु ने मुझे जो मंत्र दिया था वही मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब कभी घोर संकट में फंस जाओ तो इसे पढ़ लेना, विपत्ति दूर हो जाएगी। यह कहकर साधु ने अपनी बांग से एक ताबीज निकाला और राजा को दे दिया। कुछ समय बाद अचानक एक प्रतिद्वंद्वी राजा ने हमला कर दिया और राजा का पूरा राज्य छिन गया। अपनी जान बचाने के लिए राजा कुछ सैनिकों के साथ जंगल की एक गुफा में जा छिपा। उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है। तभी शत्रु सेना भी उसके पीछे पीछे गुफा तक आ पहुंची। राजा को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उसे अपने मित्र साधु की बात याद आई। उसने झट से ताबीज खोला और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। मंत्र पढ़ते ही राजा के मन को शांति मिली। उसी समय एक चमत्कार हुआ। एक छोटी सी मकड़ी ने गुफा के द्वार पर जाल बुन दिया। जब शत्रु सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई अंदर गया होता तो मकड़ी का जाल टूटा हुआ मिलता। यह मानकर कि गुफा खाली है, वे वहां से लौट गए और राजा की जान बच गई। कुछ समय जंगल में बिताने के बाद राजा ने अपनी सेना फिर से संगठित की और अपने राज्य पर फिर से विजय प्राप्त कर ली। वह दोबारा राजगद्दी पर बैठा। तब उसे साधु का दिया मंत्र याद आया, यह भी बीत जाएगा। जिस तरह राज्य खोना अस्थायी था, वैसे ही राज्य पाना भी क्षणिक था। तब राजा को समझ आया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। विपत्ति आए तो धैर्य रखना चाहिए और सुख आए तो अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि समय हर चीज को बदल देता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, यह भी बीत जाएगा।